जय मसीह की। मीका नबी के किताब 2 अध्याय 13वीं आयत, माइका चैप्टर 2 वर्स 13। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। प्रेज़ लॉर्ड। इसराइल के बचाए हुए लोग, वे जो प्रवास में थे, बंधुआई में थे, वे जब वापस आया, उनको खुद के बारे में बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि हम फिर से अपने जीवनों को, अपने घरों को, अपने शहर को हम फिर से बसा पाएंगे। कोई उम्मीद नहीं था, क्योंकि वे गुलाम बन चुके थे। उनके घर से वे बेघर होकर बहुत सालों तक दूर थे। लेकिन परमेश्वर का वचन आज इस्राएलियों से मीका नबी के द्वारा एक भविष्यवाणी ये कहा जा रहा है कि परमेश्वर खुद उनके आगे आगे जाएगा। परमेश्वर का परिचय ऐसे दिया है, उनके आगे आगे बाड़े को तोड़ने वाला गया है। परमेश्वर का परिचय है वो बाड़े को तोड़ने वाला, यानी इन लोगों को आगे बढ़ने से, उनका तरक्की के विरोध में खड़े हुए हर प्रकार के बाड़े को तोड़ने वाला एक परमेश्वर उनके आगे आगे जा रहा है। ये लोग मजबूर और लाचार और गरीब है, कमज़ोर है, लेकिन उनके लिए कार्य करने वाला एक परमेश्वर उनके आगे आगे जा रहे हैं। फिर लिखा है, इसलिए वे भी तोड़ रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर, बाड़े को तोड़ने वाला परमेश्वर आगे जा रहे हैं, तो इसलिए ये कमज़ोर लोग भी उसी प्रकार वे भी कर रहे हैं, यानी कमज़ोर लोग सडनली बलवान हो रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर हमारे आगे आगे जाने वाला परमेश्वर है। जहाँ पर हमारे लिए असंभव है, वहाँ पर परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। प्रेरित पौलुस के द्वारा हमें ये एक और बात हमें दिखाई देता है, जहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, तुम्हारे कमज़ोरी में, बलहीनता में परमेश्वर का ताकत वो तुम्हें परिपूर्ण करता है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे कमियों में हमें पूरा करते हैं। और फिर आगे को लिखा है ये 13वीं आयत में, इसलिए वे भी तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। यानी फाटक के बाहर, शहर के बाहर थे, लेकिन परमेश्वर आगे आगे जाने के कारण तुम फाटक से होकर आगे जा रहे हो। जो असंभव था वो होने पर है। फिर लिखा है, उनका राजा उनके आगे आगे गया। उनका राजा, कोई भी सेना का राजा या कैप्टन ऑफ द आर्मी, कमांडर, वो आगे जाते हैं सेना का। और यहाँ पर लिखा है, उनका राजा उनके आगे आगे जा रहा है। बल्कि इनफैक्ट इन इसराइलियों का कोई राजा एट प्रेजेंट नहीं है, वो गुलाम थे, वो विदेश में थे। फिर भी लिखा है, उनके राजा उनके आगे आगे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? उसका अगला हिस्सा इस बात को क्लियर करता है। कहने हैं, अर्थात यहोवा उसका सरदार और अगुवा है। उनका मानुषिक कोई राजा नहीं है, क्योंकि ये गुलाम थे, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, मैं उनका सरदार, मैं उनका अगुवा, मैं उनका राजा हूं। प्रेज़ लॉर्ड। जहां पर उनके लिए जो जो चीज़ें, जो कमज़ोरी था, उन सारे चीज़ों में परमेश्वर उनका ताकत बन रहा है। उनके पास बल नहीं था, परमेश्वर उनके लिए बाड़ा तोड़ने वाला बन के आगे जा रहा है। उनके लिए राजा कोई नहीं था, अगुवाई देने वाला कोई नहीं था, परमेश्वर उनके लिए राजा बनकर आगे आगे जा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन में जब आप कहते हैं मैं बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया हूं, कौन मेरे लिए अच्छाई दिखाएगा, कौन मेरे लिए राह खोलेगा, परमेश्वर तुमसे कहते हैं, तुम्हारे ताकत में नहीं, बल्कि परमेश्वर के ताकत में कार्य होगा। वो तुम्हारे लिए बाड़ा तोड़ते हुए आगे आगे जाएगा। वो तुम्हारे लिए हर एक चीज़ों को पूरा करते हुए परमेश्वर आगे जाएगा। वो तुम्हारे लिए मार्ग को खोल देगा। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही करने वाला। विश्वास करे, प्रभु के ऊपर भरोसा करे, वो तुम्हारे लिए मार्ग खोलेगा। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। खुदावन परमेश्वर, मेरे इस वचन को सुनने वाले व्यक्ति को यीशु के नाम में मैं आशीष करता हूँ। उनके जीवन में वो जो कमज़ोर पड़ रहे हैं, अकेले पड़ रहे हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी आप उनके लिए ताकत बन रहे, इसलिए
धन्यवाद। आप उनके लिए राजा के रूप में, कमांडर इन चीफ के रूप में आप उनके लिए आगे आगे जा रहे, इसलिए धन्यवाद प्रभु। उनके लिए जो जो चीज़ें असंभव था उन सारे चीज़ों को संभव करते हुए आप आगे जा रहे हैं। जैसे वचन में लिखा है, क्योंकि बाड़ा तोड़ने वाला तोड़ते जा रहे हैं, इसलिए ये लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। प्रभु जी धन्यवाद, आप इनके हाथों को मजबूत कर रहे हैं, इनके हृदय को मजबूत कर रहे हैं। जो इनके लिए असंभव करके इनको लगता था वही चीज़ें आप इनके द्वारा संभव करने वाले, इसलिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। जो भयभीत है, जो प्रभु जी डरे हुए हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी सामर्थ की आत्मा उनके अंदर आने पाए और उस सामर्थ में होकर वो बड़े बड़े कार्य करने लगे। यीशु मसीह नासरी के नाम में इनको ब्लेस करता हूं। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन।